इस मन में और हम में बहुत अंतर है। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। और इस रोग का समान अध्यात्म में ही है। संसार में आज तक कोई वैद्य ऐसी दवा नहीं दे पाया, ऐसी नहीं बना पाया कि ये लो तुम्हारे काम का समान हो जाएगा, ये लो तुम्हारा मन अचंचल हो जाएगा, ये लो तुम खाओ ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। कोई औषधि नहीं बनी। इसके लिए शुद्ध भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा उनके वचनामृत जो निकले, उसका मनन करके विचार के द्वारा सुदृढ़ हो जाओ, बच जाओगे। निंदनीय काम, भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार प्रवृत्ति है, वो जब मन आपको प्रेरित करे तो उसको ऐसे ही डांटो जैसे हम आपको प्रगट में गंदी चीज दें तो आप हम डांट लगा दें। अब मन जो अंदर से गंदी सामग्री दे रहा है, तब तो आप तदात्म हो रहे हो। इतनी गंदी सामग्री दे रहा है दूसरे की माताओं बहनों की तरफ या दूसरे पुरुषों की तरफ, हमारे मन में गलत संकल्प प्रेरणा दे रहा है, आप उसको दुलार कर रहे हो। ये क्या है? मूर्खता ने कितना गजब कर दिया कि वो बच्चा अपने परिवार की हत्या करके उसके साथ भाग जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। हुआ क्या? अज्ञान। अज्ञान के कारण मन में तदात्म और मन ने सर्वनाश कर दिया। इस दुष्ट ने, इस दुश्मन ने हमारा जो मनुष्य शरीर मिला था दिव्य आनंद के लिए, नष्ट कर दिया। तो आप क्या दुश्मन मानते हैं अपने मन को? देखिए, जब सलाह आपकी चल रही होती है अंदर ही अंदर, तो आपकी चल रही होती है। आप और मन दो नहीं होते हैं, इतने तदात्म होते हैं कि वो आपकी मांग होती है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए हैं कि जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो चखवा खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अरे मन, अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे भी लड़ोगे तो वो क्या करता है? उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। ए नहीं, सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। वो तुम्हें शांत करना चाहिए। सुनो ना, सुनो, थोड़ा चुप करो, छोड़ो नाम और हमारी बात सुनो। और जब आप सुनने लगे, बस फिर तुम्हारी बहादुरी काम नहीं। नाम पहारू दिवसने से, रात दिन पहरा नाम भगवान का जो गुरु ने दिया है। राधा 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 राधा। अरे दुष्ट, अंदर से ही बोलना नहीं, अंदर की बात। अरे दुष्ट, तू चाहे मार डाल मुझे, अब मैं नहीं करूंगा। और मार सकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पावर से है और तुम अविनाशी हो, तुम्हें वो मार सकता नहीं। और वो डर जाएगा, जैसा चाहोगे वैसे ही चला पाओगे, एक बार में नहीं। इसके साथ हमें करोड़ों बार लड़ाई लड़नी है। हर बार वो ऐसी चाल करेगा कि आपको अपने अधीन कर ले। अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आप महापुरुष हो गए। बस इतनी बात समझ, इसके और दूसरा उपाय नहीं। अभ्यास और वैराग्य, नाम, गुण कीर्तन, वाणी कीर्तन, ये हमारा रक्षक है। और वैराग्य की बहुत बार भोगा है। अब वो व्यथा दे रहा हो, आप राधा 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 ओके, सुनो तो एक बात सुनो। अगर उस गली में चलोगे और वो ऐसा ऐसा तो ऐसा, उसकी सुनो मत, काटो और दबकाओ, धिक्कार है तुझे, कितनी बार तूने मुझे नष्ट किया है। अब नहीं नहीं। वो धीरे 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 जब देख लेगा कि मेरी कोई सलाह यहां नहीं मानी जाती, वो एक दिन तुम्हारे, जिस दिन अधीन हुआ तो वही मन भगवान बन जाएगा। ध्यान रखना। अब मन मन नहीं रहा, अब मन भगवत स्वरूप हो गया। इसके लिए तो प्रयास, अभ्यास और इसकी सलाह। इसमें कमजोर नहीं होना, रोना धोना नहीं, बात समझना। अगर रोने धोने वाले हो तो गिरा देगा। ये भेड़िया है, बच्चों को डराता है, सयाने को नहीं। सयाने माने प्रवीण। हट, नहीं। ये देखो बहुत सुंदर है, बस खा के देखो बहुत आनंद है, छू के देखो बहुत आनंद है। ऐसा वो नहीं, मेरा स्वरूप ही आनंद में। तेरे बताए हुए जितने आनंद है, हमने सबने में खोज की, जब से सृष्टि हुई आज तक कहीं आनंद नहीं मिला। सारे झूठे, नहीं मानेंगे तेरी बात, नहीं माने, हट करो। पर ये बातें केवल कहने में अच्छी लगती है, अंदर लड़ने में ही वो इतना जलाता है, इतना जलाता है कि सब भूल जाता है। ज्ञान वैराग्य होता है। देखो, जो होगा नरक सुरक बाद में देखा जाएगा, अभी तो बस, अभी तो बस इसमें फंसाता है मन। इसमें सावधान हो जाओ और नाम निरंतर पकड़े रहो, कभी हार नहीं।